हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2 का तीसरा नंबर का सवाल। तीसरे नंबर में आपके टोटल 6 सवाल है। 6 सवाल को हम एक एक करके देखते हैं कैसे मान रखना है। और इसमें यहाँ पे बोला गया है किसी भी विधि से, अभी हमने दो विधि पढ़ी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तो उन दोनों में से किसी एक विधि का उपयोग करके हमें सवाल को हल करना है। चलिए करते हैं। पहला का शुरू करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं मिटा दूंगा। करते हैं। हल दिया है x माइनस वाई बराबर माइनस 1 और ये 3x माइनस 2y बराबर 12। आपको विलोपन विधि याद है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए इसमें x के सामने कितने 3, इसमें x के सामने कुछ है क्या, नहीं। इसको x के बराबर बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है, जो x के सामने रहता है, मतलब 3 का। ये होता है समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1, पूरा गुणा होगा। ठीक है। चलिए 3 का अंदर गुणा करोगे ये 3x माइनस 3y और ये 3 एकम 3, ये टोटल हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब ध्यान से देखना, समीकरण 2 और समीकरण 3 आपका पहला पद समान हो गया। अब यहां पे लिखना विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से जैसे ही आएगा आप दोनों को एक साथ लिखिएगा। ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 12 और ये 3x माइनस 3y बराबर माइनस 3। ठीक है। अब इसके बाद विलोपन विधि में चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाते हैं प्लस, और ये माइनस का क्या हो जाते हैं प्लस। ठीक है ना। जैसे ये चिन्ह लगता है इसके ऊपर जो भी चिन्ह रहता है इसका अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है। तो ये 3x माइनस में और ये प्लस में आपस में कट गया। 3y में से 2y घट गया तो आपका क्या बचा y। 12 और 3 कितना हो जाएगा जी आपका 15। इतना समझ में आया। देखिए आप y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। यह है आपका समीकरण 1 से माइनस वाई बराबर माइनस 1। यहाँ पे y का मान कितना है 15, तो हो जाएगा 1 से माइनस 15 बराबर माइनस 1। 15 को पक्षांतर करो, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस 1 प्लस 15, तो 15 में 1 हटाओगे कितना आएगा जी आपका 14। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार आप विलोपन विधि का उपयोग करके सरलता से सवालों को हल कर सकते हो। विलोपन विधि में एक चीज जरूर याद रखिएगा, दोनों समीकरण आपस में बराबर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले सबसे पहले दिया है करके लिख लो। दिया है x माइनस 2y बराबर 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहीं पे आपको सोचना है विलोपन विधि बनाने के लिए इन दोनों को बराबर करना रहता है। ठीक है। तो समीकरण 1 में देखो इसका गुणा करोगे जी 2 का, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक, तो हो जाएगा 2 x माइनस 2y बराबर 5।
दो के अंदर गुणा करोगे 2x माइनस 2 दूनी 4y और ये 5 दूनी 10, समीकरण नंबर 3। अब यहां लगाओगे आप विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से लिखो दोनों को एक साथ, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y बराबर 6 और ये भी हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 10। चिन्ह बदलो, ये प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ठीक है। ध्यान देना, अरे ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0, इधर लिख लेना। अब यहाँ पे ट्विस्ट होगा, ठीक है। जब दोनों चर संख्याएं आपस में कट जाएंगे तो कुछ बचेंगे ही नहीं, तो यहाँ लिखना चूंकि चर संख्याएं ही कट जा रही हैं अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं है, इनसे बनने वाली रेखा समांतर है। ये लिख लीजिए यदि दोनों चर संख्याएं आपस में कट जाते हैं तो, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल का, तीसरा नंबर का सवाल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो हर बार लिखते हैं, दिया है x प्लस वाई बराबर 6 और x बराबर y प्लस 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्पष्ट x का मान निकल गया। जब ऐसे मान पहले से निकल जाता है तो इस स्थिति में प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये हो जाएगा आपका x का मान, पहले समीकरण 1 लिख लो, x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पे x के मान रखोगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2 प्लस y बराबर 6। कोष्टक हटाओगे तो y प्लस 2 प्लस y बराबर 6। y और y जुड़ जाएगा तो आपस में कितना होगा 2y, और इस 2 को पक्षांतर कर दो, 6 माइनस 2 होगा ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2y, 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा जी 4/2, y बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y की वैल्यू कितना है आपके पास 2। इतना समझ में आया। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर y प्लस 2, ठीक है। यहां से देख लीजिए, मान रखो y का मान यहाँ पे 2 मिला है और ये पहले से 2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा जी आपका 2 और 2 4। देखो बड़ा ही आसानी से मिल गया, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न तीसरा का चौथा नंबर का सवाल। पहले देखिए, पहले हम सबसे शुरू दिया है करके लिखते हैं, इसमें हल दिया
है 5x माइनस 8y बराबर -1 और आपका 3x माइनस 24/5y बराबर +3/5 बराबर 0। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1 और ये होता है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको समीकरण 2 अच्छे से देखिए, यहाँ पे इसको समीकरण बनाने के लिए यहाँ इसको पक्षांतरा करना होगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 से देखते रहना, 3x माइनस 24/5y बराबर -3/5। ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएंगे जी माइनस। इतना समझ में आया। अब देखिए समीकरण 1 का शुरू पक्ष देखिए और ये समीकरण, चलो इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, इसके सामने में क्या है 5, इसके सामने में क्या है 3, दोनों ही बराबर नहीं हो पा रहे, तो इसके संख्या को समीकरण 3 के साथ गुणा करोगे और इसके संख्या को समीकरण 1 के साथ गुणा करोगे। चलो करते हैं यहाँ पे, तब समझ में आएगा। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 3 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में इसका गुणा कर देंगे और समीकरण 3 में इनका गुणा कर देंगे, एक दूसरे के विपरीत। चलिए करते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा 5x माइनस 8y माइनस बराबर -1। इसके साथ किसका गुणा करना है आपका 3 का, जो समीकरण 3 में है। 3 पंचे कितना हो जाएगा जी आपका 15x और ये 8 दिया 24y और ये -3 एकम 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम समीकरण 3 में 5 का गुणा करेंगे। समीकरण 3 का है आपका ये 3x माइनस 24/5y बराबर -3/5। इस पूरे समीकरण में इसका गुणा करना है 5 का। 5 दिया कितना हो जाएगा जी ये 15x माइनस ये हो जाएगा आपका 5 गुणित 24/5y और ये हो जाएगा इसका जी 5 गुणा -3/5। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 15x, 5 और 5 आपस में कट जाएगा एक दूसरे के अंश और हर में होने के कारण, तो आपका बचा यहाँ पे 24y और इसमें भी 5 और 5 कट जाएगा तो आपका बचा -3। इसको लिख दो समीकरण नंबर 5। इतना सबको समझ में आ रहा है ना। अब चलो यहाँ पे वापस विलोपन विधि उपयोग करेंगे। विलोपन विधि से समीकरण 4 और 5 से दोनों को एक साथ लिखो। समीकरण 4 यहाँ पे देख लो 15x माइनस 24y बराबर -3 और ये हो जाएगा 15x माइनस 24y बराबर -3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है, यहाँ पे दोनों समीकरण एक दूसरे में आपस में बराबर है, समान है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। अब इसको ध्यान से देखिए, आपका शुरू वाला पद, बीच वाला पद और आपका अंतिम पद तीनों आपस में कैसी है, आपस में बराबर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे लिख देना, अतः समीकरण के दोनों रेखाएं आपस में समपाती है। अब समीकरण
कि अंततः अनेक हल है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर का सवाल। ठीक है, हल दिया है 3x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे दिया 2x माइनस 8/3y प्लस 5 बराबर 0। ये होता है समीकरण नंबर 1 और ये हो जाता है समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, अब समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y बराबर 1। ये प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस है, इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस में चले जाएगा। अभी आपका समीकरण के रूप में आ गया, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से ये हो जाएगा 2x माइनस 8/3y बराबर माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण, अब देख इन दोनों के पहले पद को समान करना है, तो समान करने के लिए क्या करते हैं, इसके सामने में जो संख्या है इसमें गुणा करते हैं और इसके सामने जो संख्या है इसमें गुणा करते हैं। चलिए करते हैं। समीकरण 3 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y बराबर 1। चलिए गुणा करते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका 6x, और ये 4 दूनी 8y, और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2। ये हो जाएगा जी आपका समीकरण नंबर 5। ठीक, इसी प्रकार अगला देखते हैं। समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर, चलिए करते। आपका समीकरण 4 देख ले, यहां पे है 2x माइनस 8/3y बराबर माइनस 5। इन पूरे समीकरण में किसका गुणा करना है? 3 का। चलिए करते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3 गुणा 8/3y, और ये हो जाएगा 5 या 15। ये हो जाएगा यहाँ पे 6x, और ये हो जाएगा 3 और 3 आपस में कट जाएगा तो आपका 8y बराबर माइनस 15। ठीक है, इसको दे देना चाहिए समीकरण नंबर 6। इतना समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिए। अब समीकरण 5 और 6 से, ठीक, यहाँ पे चाहे तो आप लोग लिख सकते हो। कौन सा विधि लगाओगे? विलोपन विधि। चलिए अब लिखो दोनों को एक साथ। ये हो जाएगा 6x माइनस 8y बराबर 2, और ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 8y बराबर माइनस 15। ठीक है, चिन्ह बदलोगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, और ये माइनस का प्लस। ये वापस आपके वही कंडीशन आ गया, ये दोनों चर संख्याएं आपस में कट जाएगा। ठीक है, जब दोनों चर संख्याएं आपस में कट जाएगा तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होते। इधर लिख लेना, चूंकि दोनों चर संख्याएं ही कट जा रहे हैं तो समीकरण का
कोई भी हल प्राप्त नहीं है। चलिए अब वापस देखते हैं हम लोग छठवां सवाल। हल दिया है x प्लस 2y बराबर 8, ये होता है समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 16, ये होता है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें 2x है, इसमें हम 2 बस का गुणा कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक, चलो गुणा करते हैं। 1 प्लस 2y बराबर 8, 2 का अंदर गुणा करोगे 2x, और ये 2 दूनी 4y, और ये 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, सब 3 से, चलिए अब दोनों को एक साथ लिखते हैं। 2x प्लस 4y बराबर 16, इसका भी है 2x प्लस 4y बराबर 16। वापस सभी आपस में एक दूसरे से बराबर है, तो जब एक दूसरे से जब दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती है तो उसका हल क्या प्राप्त होते हैं? अंततः अनेक हल। इधर लिख लेना, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं तो समीकरण की अंततः अनेक हल है। इतना समझ में आया? तो तीसरे सवाल का पूरा 6 के 6 सवाल हमने आज करा दिए। ठीक है, और बताना चाहूंगा इसमें से आपका पहला और तीसरा नंबर का जो सवाल है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उन दोनों की ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी 2 सवाल तो कोई भी हल नहीं है, और बाकी 2 सवाल आपका अंततः अनेक हल है। कब होगा समझ में आया? यदि दोनों चर पूर्ण रूप से कट जाए तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे, और यदि तीनों पद आपस में बराबर हो जाए तो आपको अंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है।